इंडिया में हर कोई तुम्हें यही ज्ञान देता है कि एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो ज्यादा पढ़ाई करो। जब 2026 के फाइनल एग्जाम सिर पर हों तो इंटरनेट की टिप्स कुछ ऐसी दिखती हैं। जल्दी सो जाओ, 8 घंटे की नींद लो, पानी पियो और सुबह उठकर रिवीजन करो। पर रियलिटी ये है कि जिस रात अगले दिन पॉलिटिकल साइंस या कंप्यूटर साइंस का बोर्ड एग्जाम हो, उस रात नींद तो वैसे भी नहीं आती। तो फिर जो टॉपर्स होते हैं वो ऐसा क्या करते हैं जो हम नहीं करते? सच बताऊं तो एग्जाम्स में अच्छा करना सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि तुमने कितनी किताबें रटी हैं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम पेपर को कितनी स्मार्टली हैक करते हो। मैंने इंटरनेट पर सबसे अजीब और सबसे प्रैक्टिकल स्टडी हैक्स ढूंढे हैं और आज मैं तुम्हें वो बताने वाला हूँ। हैक नंबर 1, स्पीड इज योर बेस्ट फ्रेंड स्पीड। हमें हमेशा स्कूल में सिखाया जाता है कि आराम से पेपर करो, जल्दबाजी मत करो, पर ये सबसे बकवास एडवाइस है। खासकर जब तुम मैथ्स या कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो। तुम्हें इतनी तेज स्पीड से प्रॉब्लम सॉल्व करनी है कि तुम्हारे पास पेपर खत्म होने के बाद उसे रीडू दोबारा करने का टाइम बचे। ध्यान से सुनना, मैंने पेपर चेक करने को नहीं कहा, मैंने कहा है पूरा पेपर दोबारा सॉल्व करने का टाइम। जब तुम अपने आंसर्स को सिर्फ पलट कर देखते हो तो गलतियां नहीं दिखती, पर जब तुम उन्हें रफ में दोबारा सॉल्व करते हो तब तुम्हें असली गलतियां पकड़ में आती हैं। हैक नंबर 2, द लेजी प्रैक्टिस, आलसी प्रैक्टिस। हम सब जानते हैं कि पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करना सबसे जरूरी होता है, पर 3 घंटे बैठकर एक मॉक टेस्ट देना बहुत बोरिंग और थकाने वाला काम है। अक्सर तुम एक ही क्वेश्चन को 10 बार पढ़ते रहते हो और फोकस गायब हो जाता है। तो इसका एक बहुत ही लेजी और इफेक्टिव तरीका है यूट्यूब। हाँ, खुद सॉल्व करना बेहतर होता है, पर अगर तुम्हारा फोकस एकदम जीरो हो चुका है तो एक प्रॉब्लम पर 1 घंटा रोने से अच्छा है कि तुम 2 घंटे यूट्यूब पर किसी और को 50 प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए देखो। तुम्हें रियलाइज भी नहीं होगा कि तुमने सिर्फ देखकर ही कितने शॉर्टकट सीख लिए हैं। हैक नंबर 3, द माइंड रीडर, एग्जामिनर का दिमाग पढ़ना। जब तुम इंग्लिश का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज सॉल्व कर रहे होते हो तो अक्सर 2 ऑप्शंस ए और बी एकदम एक जैसे लगते हैं। तुम कंफ्यूज हो जाते हो। ऐसे में खुद को उस इंसान की जगह रखो जिसने वो पेपर सेट किया है। अगर ए गलत है तो एग्जामिनर के पास एक बहुत सॉलिड और फैक्चुअल रीजन होना चाहिए कि वो पैसेज के हिसाब से गलत क्यों है। वो सिर्फ अपने ओपिनियन से ऑप्शन नहीं बना सकता। तो दोनों में से वो ऑप्शन चुनो जिसके सही होने का सबसे पक्का सबूत पैसेज के अंदर लिखा हो। हैक नंबर 4, द अकाउंटेबिलिटी हैक, निगरानी रखना। सच सच बताना, क्या दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी करने से सच में तुम्हारी पढ़ाई होती है या तुम बस बैठकर गप्पे मारते हो और ये सोचते हो कि चलो कम से कम मैं अकेला फेल नहीं होऊंगा। अगर तुम्हें सच में लगता है कि कोई तुम्हें देखेगा तभी तुम फोकस कर पाओगे तो इसका एक बहुत तगहा है। अपना फोन लो और खुद पढ़ाई करते हुए अपना एक टाइम लैप्स वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दो। अक्सर मेडिकल या कॉलेज के बच्चे ऐसे वीडियोस इंस्टाग्राम पर शो ऑफ करने के लिए डालते हैं, लेकिन 18 की उम्र में तुम्हारे लिए इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब तक तुम्हारा फोन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है तब तक तुम लिटरली उस पर इंस्टाग्राम या यूट्यूब नहीं खोल सकते। तुम्हारा ही फोन तुम्हें फोर्स करेगा पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए। हैक नंबर 5, एक्टिव रिकॉल और वैरायटी। जब तुम्हारे पास टाइम कम हो और सिलेबस पहाड़ जितना, जैसे पंजाबी लाजमी का पेपर हो या कोई लंबा थ्योरी सब्जेक्ट, तो एक ही टॉपिक के 20 क्वेश्चन रटने से अच्छा है कि हर अलग अलग टॉपिक के सिर्फ दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और रटने की जगह एक्टिव रिकॉल यू करो। नोट्स को 10 अलग अलग हाइलाइटर से रंगने से दिमाग में कुछ नहीं जाता। अपने नोट्स पढ़ो, बुक बंद करो और खुद से सवाल पूछो। अगर तुम अपने नोट्स को हाथ से छुपाकर सही जवाब याद कर पा रहे हो, सिर्फ तभी तुम्हें वो कॉन्सेप्ट सच में आता है। हैक नंबर 6, फेक स्टडिंग, दिखावे की पढ़ाई से बचो। बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर वो पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं तो वो पढ़ रहे हैं। क्या एक बहुत कलरफुल स्टडी टाइम टेबल बनाना पढ़ाई है? नहीं। क्या फोन में पोमोडोरो टाइमर सेट करना पढ़ाई है? नहीं। क्या एआई से अपने कंप्यूटर साइंस के चैप्टर की समरी मांगना और उसे सिर्फ सेव करके रख लेना पढ़ाई है? बिल्कुल नहीं। ये सब सिर्फ प्रोक्रास्टिनेशन
टालमटोल करने के नए और स्मार्ट तरीके हैं। एक ही चीज है जिसे असली पढ़ाई कहते हैं, और वो है बुक खोलकर उस इंफॉर्मेशन को एक्टिवली अपने दिमाग में डालना। तो हाँ, उम्मीद है कि ये समझना आसान था। मैं अपनी अगली वीडियो को फंड करने के लिए सब्सक्राइब्स के फॉर्म में डोनेशन ले रही हूँ, तो वो बटन दबा देना।